सदाशिवसमारम्भाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नेतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्त्यस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकेकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते। अद्य श्रीमदाचार्यकृत सदाचारस्मृतिविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हम स्नान के बाद आचार्य जी के सदाचार स्मृति का श्लोक वसित्वा वास आचम्य प्रोक्ष आचम्य च मंत्रतः गायत्र्यांच अंजलिं दत्वा ध्यात्वा सूर्यगतं हरिम्। एक श्लोक में बहुत विषय उन्होंने कह दिया। स्नान के बाद कपड़ा धारण करना चाहिए, इसके बारे में मैंने पूर्व प्रवचनों में बताया दिया है किस तरह के कपड़े होने चाहिए, वर्णों के अनुसार उसका उद्देश्य क्या है और किस तरह कपड़े से आदमी नग्न माना जाता है, इसका विवरण मैंने दिया है। उसके बाद आचमन करके आचमन के बारे में मैंने बता दिया है और उसके बाद गायत्री मंत्र से प्रोक्षण करना स्नान के बाद वह भी बता दिया है। उसके बाद आचम्य मंत्रतः प्रोक्षण करके किस मंत्र से मुद्रा लगाने के बाद उस मुद्रा को धोक करके उसके पानी का तो हमें छिड़का करके संप्रोक्षण करके हमारे शरीर को शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद वे कहते हैं गायत्री मंत्र से सूर्य को अर्घ्य दीजिए, लेकिन उस समय अर्घ्य देते समय और बाद में ध्यान करते समय सूर्य अंतर्गत नारायण का चिंतन कीजिए। ध्यात्वा सूर्यगतम हरिम। सिर्फ सूर्य संसार का पोषण नहीं कर सकता,
पूरे संसार को सिर्फ सूर्य इस तरह संरक्षण नहीं कर सकता। सूर्य के अंदर जो तेज है उसको तेज देने वाले मुख्य प्राण वायुदेव है। और उसके बाद यदादित्य गतम तेजः जगत भासयते अखिलम, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसके अनुसार तो सूर्य में रह करके पूरे संसार को प्रकाश देने वाले सूर्यांतर्गत सवित्र नामक लक्ष्मी नारायण की उपासना, इसी को हम संध्या वंदन कहते हैं। प्रश्न आता है संध्या वंदन क्यों करना चाहिए? संध्या वंदन क्यों करना चाहिए? हमें जो सुख मिलता है भगवान की कृपा से सुख मिलते हैं, जो दुख मिलते हैं भगवान से अवकृपा से। भगवान के विरुद्ध हम जब काम करते हैं उस अवकृपा से ही दुख के बाद दुख, समस्या के बाद समस्या बढ़ते जाते हैं। और इन सुख दुखों को दूर करने के लिए भगवान का अनुग्रह अत्यंत आवश्यक है। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए यह समझ लेना बहुत आवश्यक है। जब देवहूति अपने पुत्र के रूप में अवतार लिए हुए कपिल के पास आकर के कहती है, मुझे इस मानसिक पीड़ा से, टेंशन से, अतृप्ति से मुझे दूर होना है। मनुष्य के लिए ये सर्दी, खांसी, ज्वर एक बड़े रोग नहीं है। बड़ा रोग है मानसिक रोग। मन में जितने बुरे विचार आते हैं, मन में जितनी गंदा है, उतने दुख और कष्ट हमारी जिंदगी में बढ़ते जाते हैं। वही कहते हैं बाद में उपदेश देते समय, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आपका मन पवित्र है, भगवान का अनुग्रह सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है। आपका मन कलुषित है, मन में बुरे विचार भरे हैं, तो भगवान की अवकृपा, दुख, रोग, जो भी है कठिनाइयां सब कुछ आ जाते हैं। तो इन्हें दूर करके सुखी होने के लिए कारण क्या है? तो भगवान कपिल उत्तर देते हैं अपनी मां को, मां, हर एक मनुष्य जब आध्यात्मिक योग करता है, आध्यात्मिक योग करता है, वही व्यक्ति जीवन में सुख पा सकता है। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, मेरा अभिप्राय है जो व्यक्ति आध्यात्मिक योग नहीं करता है, आध्यात्मिक योग मतलब आत्मा, जीवात्मा, उसके अधि, उसके साथ रहने वाले पांच ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, और उसके अंदर रहने वाले भगवान, इनके बारे में जान करके इन इंद्रियों की शुद्धि के साथ जब भगवान के पास हम जाते हैं, योग अर्थात भगवान के साथ संबंध जब करते हैं, वही जीवन में आदमी के लिए सुखदायक होता है। मैंने देखा है हर महीने लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाने वाले हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं, बहुत समस्याएं उनके जीवन में। क्यों? वे आध्यात्मिक योग नहीं करते हैं।
अत्यंत उपरतिर्यत्र, वहां पर दुखस्य च सुखस्य च, हमें पीड़ित करने वाले दुख और हमें पीड़ित करने वाले सुख, पीड़ित करने वाले सुख, ये कहां की बात हुई? हाँ, तो मुझे अभक्ष भक्षण अच्छा लगता है, उस समय सुख लगता है, वही हमारे पतन का कारण बनता है। जो नहीं खाना चाहिए उसी को खाने की हमेशा इच्छा, दिन में 3-3, 4-4 घंटा सोने के लिए मन लगता है, सुख लगता है, वही पतन का कारण है। यह सब तामसी सुख। किसी तरह का कोई दुरभ्यास है, सिगरेट पीने का या दारू पीने का इत्यादि, उस समय सुख लगता है, तो वही हमारे जीवन के पतन का कारण बनता है। और किसी की बात नहीं मानना चाहिए, मेरे अपने मन से रहना सुख लगता है, किसी की बात क्यों मानने का, वही हमारे पतन का कारण बनता है। अत्यंत उपरति ही दुखस्य च सुखस्य च, अथवा दुखस्य अत्यंत उपरति, दुख का पूरा निकल जाना, सुखस्य निश्रेयस, शाश्वत सुख रूपी भगवत प्राप्ति, उसके लिए कहते हैं आध्यात्मिक योग। इसलिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं योगी प्रियतमो मतः, जो योग करता है वह मेरा अत्यंत प्रिय है। अभी योग क्या है? अष्टांग योग, योग शास्त्र, पतंजलि योग शास्त्र, यह क्या हमें सिखाता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अष्टांग योग हैं। हिंदुस्तान में जितने योग के क्लासेस हैं, जितने आश्रम हैं, जितने योग सिखाने के लिए आते हैं, इन्हीं को सिखाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, इन्हें हमें सीखना है। 10 साल 15 साल गुरुकुल में रहे, क्या सीखा? आध्यात्मिक योग। उसके लिए हम विद्यापीठ में आते हैं, लेकिन विद्यापीठ से जाते समय में भी ये क्या है मालूम सीखते नहीं। यम के बारे में, नियम के बारे में आगे कपिल हमें मार्गदर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, अर्थात भगवान के वचन में कितना साम्य रहता है। इसी भगवान ने स्कंद पुराण में एक वैष्णव खंड ऐसा विभाग है, उस वैष्णव खंड में वासुदेव तंत्र, तो वासुदेव महात्म्य बोल करके 30वां अध्याय है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वासुदेव महात्म्य रूप करके 30वां अध्याय है। ये योग क्या है बताते हैं। स्वयं भगवान नारद को उपदेश दे रहे हैं। यमाश्च नियमाः ब्रह्मन् आसनानि असुसंयमः प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम् अंगसु सप्तमं समाधिश्च अष्टमं प्रोक्तम योगस्य अनुक्रमेण वै। ये 8 योग हैं।
योग मतलब भगवान को प्राप्त करने के उपाय, जीवन में सुखी बनने के उपाय। पैसे कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी तृप्ति कितने मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। करोड़ों रुपए कमाने वाला अन्याय से एयर कंडीशन रूम में भी उसको वो मारेगा ये मारेगा समझकर पसीना आता रहता है। सुबह से शाम तक काम करके 200-300 कमा करके उसी से चावल दाल पीठ खरीद करके जा करके शाम को 7:30-8 बजे खाना खा करके एक झोपड़ी वाले या केरा फुटपाथ वाले कितने अच्छी तरह से सुख से सोते हैं। घर में एयर कंडीशन वाले में रहने वालों को सुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनको चिंता नहीं, हमें चिंता है। इसलिए अष्टांग योग हमें सीखना अत्यंत आवश्यक है। स्कंद पुराण कहता है अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्य अस्तेय अपरिग्रह एते पंचयमा प्रोक्ता। ब्रह्मचार्य को गुरुकुल में आते ही इनको सीखना है। अहिंसा, अपने मन से, अपनी कृति से, अपनी बातों से किसी को पीड़ा न देना, यह पहला धर्म है। हमारी क्रिया से दूसरों को पीड़ा होती है, उससे बड़ा पाप कोई नहीं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के रहने वाले भगवान का अपमान है। इसके बारे में विस्तार से नहीं कहता हूं। दूसरा, मुझे भी किसी से हिंसा मुझ पर नहीं होना चाहिए। मुझे हिंसा देने वाले मेरे अंदर, हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। 6 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कोई तृप्ति नहीं है। तो यह जो अतृप्त कामना जो है वही हमें हिंसित करता है। उसके लिए इधर दौड़ो उधर दौड़ो उधर दौड़ो, इधर झूठ बोलो उधर कुछ करो, इधर फंसाओ, कुछ भी करो, किसी तरह से मेरे मन की इच्छा पूर्ण करो। यही मन को अपने आप को हिंसा देना है। और दूसरा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है भगवत प्राप्ति के लिए कोशिश करना। ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरति, वह ब्रह्मचर्य है। एक ब्रह्मचर्य है मन में दुष्भावना नहीं लाना चाहिए, कभी किसी तरह के दुरभ्यास में नहीं पड़ना है, शास्त्र विरुद्ध का अभक्ष्य भक्षण नहीं करना है, शास्त्र विरुद्ध अपेयपान नहीं करना है, सुबह उठते ही चाय पीते रहने का। भगवान कैसे मिलते हैं क्या? भगवान को दिए बिना हम जो एक बूंद पानी पीते हैं वह शराब है। चाहे पानी पियो, चाहे चाय पियो, चाहे दूध पियो, कुछ भी पियो, भगवान की पूजा करके तीर्थ लिए बिना जो भी हमारे पेट के अंदर जाता है वह रोज हम सुरापान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। है क्या? ये क्या है? तो एक क्या है? भगवान भी कहता है तू क्या जा। हम भी ये सब क्या बोलेंगे तो भगवान भी बोलते हैं तू कौन है क्या, जा। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य। सत्य का मतलब है शास्त्र को गुरु से सुन करके मुझे क्या करना है यह समझ करके शास्त्रानुसार आचरण, यह सत्य है। सच बोलना सत्य नहीं, वो बोलना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। किसी को बच्चा बार बार मांग रहा है, एक लाडू दिया फिर मांग रहा है, सब खत्म हो गया, माँ झूठ बोलते है, लेकिन यह बच्चे के लिए सत्य है, क्योंकि उसके लिए हितकार नहीं है।
2-4 लड्डू देना उसके लिए हितकार नहीं है। तो इसके लिए शास्त्र के अनुसार बोलना, उस तरह आचरण करना। ऋग्भाष्य में आचार्य जी इसकी परिभाषा देते हैं, ऋतम यथार्थ विज्ञानम सत्यम तत्पूर्विका कृति। यथार्थ ज्ञान यह ऋत है, शास्त्र को ठीक तरह से समझ लेना, अध्ययन से और गुरुपदेश से शास्त्र के नियम ठीक तरह से समझ लेना, इसको कहते हैं ऋत। उसके अनुसार आचरण यह सत्य है। हम रोज कितना नियम उल्लंघन करते हैं, कितना पाप कमा रहे हैं, लेकिन हर एक पाप का पाई पाई भगवान आपसे कष्ट दे देता है। पाई पाई हमको अनुभव करना है जो पाप करते हैं। करते समय अच्छा लगता है, मजा लगता है, मैं श्रेष्ठ, मैं ऐसा करता हूं, लेकिन बाद में भोगते समय तब पछतावा करके कुछ फायदा नहीं। सत्य। चौथा है अस्तेय। जिस व्यक्ति का एक भी पैसा है उसे पूछे बिना लेना अस्तेय। किसी के लिए फल दिया है, चोरी करके खा जाना, यह अस्तेय है। भगवान कहते हैं तुम्हारे परिश्रम से तुम्हें जो मिला है उसे सिर्फ उसे खाओ, उसका भोग करो। फुकट में मिलता है, चोरी करना, ये करना, वो करना, चोरी के लिए 1000 बार झूठ बोलना, यह यम का उल्लंघन है। थोड़ा भी। और दूसरा है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मेरे सामने कौन है, यह भी एक तरह की चोरी है। ये भगवान कह सकता है कि मेरे समान कोई नहीं है, भगवान के गुणों की चोरी है। अहंकार करना भगवान के गुणों की चोरी है। मेरे जैसा विद्वान समझने वाला कौन है, मेरे सामने वो क्या है, वो जाने। दूसरों का हम तिरस्कार से देखते हैं, और भगवान का ही, वहां पर रहने वाले भगवान का अपमान है। उसके लिए दुख अनुभव करना पड़ता। किसी को पीड़ा देना, समझ करके या न समझ करके किसी के मन को दुखाना, इससे बड़ा पाप संसार में कोई नहीं, कोई नहीं। राम जब सभा में बैठे थे, उस समय एक कुत्ता आ गया। राम मुझे न्याय दो। हमने कहा किसने तुम्हें अन्याय किया है? तो कोने में, आपके महल से दूर कोने में जो मंदिर है, उसका पुजारी ने मुझे, निष्कर में बैठा था, मुझे मारा पत्थर से। तो उसे बोला कि बुलाओ। राम ने पूछा, उसने कहा हाँ मैंने गलती की। तो राम ने तो उसने पूछा इस व्यक्ति को क्या शिक्षा देना चाहिए? नहीं, पुजारी ने नहीं मारा था, किसी व्यक्ति ने मारा था, कोई व्यक्ति जाते समय मारा था उसको। तो उसको पकड़ करके लेके आए। तो उस समय राम ने कहा, एक कुत्ता तुम ही बोलो इसको क्या शिक्षा देनी चाहिए, मैं दूंगा। उसने कहा इसको मंदिर के पुजारी बनाओ। राम कहता है यह शिक्षा है क्या? हाँ शिक्षा है, क्योंकि मंदिर है तो भगवान के नाम से लोग पैसे देते हैं। जब उस पैसे को हम स्वयं को वापरते हैं, मैं भी पुजारी था पिछले जन्म में, तो इसके लिए
मैंने ऐसा ही किया, भगवान के लिए दिए हुए पैसे को मैं अपने लिए वापरा, भगवान को जो तेल दिया जाता है वो हमारे लिए वापरना, भगवान के नाम से जो घी दिया जाता है घर को लेके जाना, भगवान के लिए जो रखा उसका एक बिंदु चोरी भी अगले जन्म में कुत्ते का जन्म प्राप्त होने वाला। इसके लिए पुजारी बनाओ तो मालूम होता है कि कुत्ता होने के बाद कैसे पीड़ा होती है, उसका मालूम पड़ता है। आपको मैं झूठ बोलता हूं तो वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड निकालो, उत्तरकांड में एक कथा है। अर्थात आदमी को अस्तेय किसी का भी पढ़ाओ, एक पैसा मैं नहीं उठाऊंगा, नहीं उठा करके दूंगा। कुत्ते को कहां से कॉन्फिडेंस की ये गलती करेगा, ईमानदारी से पूजा कर सकता है तो तब ठीक है, लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं। वो तो अच्छा है तो पुजारी अत्यंत प्रामाणिक है तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं, अर्थात मैं ऐसा किया कुत्ता बन गया, यह भी ऐसा करेगा तो मारा है तो वो भी उतना ठीक नहीं होगा। इसका अर्थ पुजारी सभी कुत्ते बनते हैं ऐसा नहीं है। मंदिर के पुजारी प्रामाणिकता से भगवान की पूजा करनी चाहिए, अप्रामाणिकता से नहीं। पूजा करना है, एक बिंदु पानी नहीं पीना है। कुछ लोग चाय पी करके और क्या बोलते हैं, अवलक के क्या बोलते हैं, पोहा चूड़ा खा करके पूजा करते हैं। नहीं, एक बिंदु पानी पिया तो उस दिन पूजा का अधिकार चला जाता। दूसरा बुरा कर्म किया तो हम अधिकारी नहीं बनते। तो इसके लिए अस्तेय, अपरिग्रह। लोग मुझे बहुत दान देते हैं, उसके लिए योग्यता प्राप्त करनी, रोज कम से कम 1000 गायत्री मंत्र करना है, या वेद मंत्र का पारायण करना है, या शास्त्र का प्रवचन करना चाहिए। नहीं, ऐसे ही दान लेते हैं तो वही दान हमारे लिए अत्यंत दुख का कारण बन जाता है। अपरिग्रह, बिना कारण किसी को फंसा करके, कुछ लोग को कुछ भी मालूम नहीं रहता, तुम्हारे ग्रह बुरे हैं, बड़ा यत्न करो, कराओ समझ करके करो। एक ये सब नीति कथा है, सब एक संस्कृत कथा ग्रंथ है, एकादशी। उस नीति कथा में आता है, एक व्यक्ति अपने ससुराल गया, विद्वान था। तो उसके बाद तो यजमान की पत्नी गा बार गई, तो उसने पूछा कहाँ गया। तो एक महान याज्ञिक आया है, वह कार्पा से यज्ञ कर रहा है, कार्पा से यज्ञ कर रहा है। इस विद्वान ने पूछा कार्पा से यज्ञ क्या रहता है। तो वह भी वहां गया। वहां जाने के बाद वह कापूस के थोड़े थोड़े टुकड़े ऐसा बना कर रखा था, केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, इच्छय स्वाहा डाल रहा था। तो उसने बीच में वो उठा था, उसने जाकर पूछा एक कौन सा है, पूछा, लोगों के सामने ही पूछा था, उत्तर क्या देना चाहिए। हे विद्वान मम गृहे शय्या अभावास्ति, मौनम धारय तुक्यमर्दम मक्यमर्दम स्वाहा। मेरे घर में गादी फट गई है, तो इसके लिए मैंने इससे कपास बहुत मंगाया था, घर को भेजा है,
तो इसके लिए होम कर रहा हूं। किसी को मत बोलो, जो मैं ले आऊं आधा तुझे देता हूं, आधा मैं लेता हूं। तुक्कमर्दम मक्कमर्दम स्वाहा। इस तरह के अन्याय नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह। एते पंच यमा स्मृता। ये 5 गुण यम। भगवान की पूजा करना है, हमें सुखी होना है, ये 5 नियम परिपालन करना है। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। और 5 नियम। शौचम, सुबह उठना, शौच, अब शरीर को पवित्र करना, दंत धावन करना, ठीक तरह से स्नान करना, पवित्र होकर के बाद में गोपी चंदन मुद्रा लगाना, अभी संध्या वंदन शुरू करना। यह शारीरिक पवित्र है। और ऊपर जो कहे गए हैं, आगे जो आते हैं, वे आंतरिक शौच है, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक पवित्रता। शरीर पवित्र रहना चाहिए, मन पवित्र रहना चाहिए, विचार पवित्र रहने चाहिए, उसे पावित्र्य कहते हैं। दूसरा है तपः। तप चिंतन, भगवान के बारे में विचार करना अथवा कष्ट सहन करके भगवान की पूजा करना। कल इसके बारे में मैंने बताया। और तीसरा है संतोष। भगवान जो देते हैं उसी में खुश रहना, नहीं तो कोई बोलता है, ए ट्रस्टी, मैं तुम्हें 10 करोड़ लाकर देता हूं और तू 7 करोड़ वापस कर कैश, 3 करोड़ तू रख। यह अतृप्त व्यक्ति ऐसा करते हैं। यह जो आजकल ये भी चल रहा है, ऐसे भी अतृप्त, किसी के लिए वो कभी सुखी नहीं बनते। इस तरह वाम मार्ग से जो पैसा कमाते हैं, एक वाम मार्ग, झूठ बोल करके जो कमीशन खाते हैं, बोलकर कमीशन ले लो, इतना ला करके देता हूं, इतना कमीशन मुझे चाहिए, वह गलत नहीं हुआ। फंसा करके जो कमीशन लेते हैं वो बहुत बड़ा पाप है। कुछ पूछना है? नहीं, वाम मार्ग से पैसा मत कमाओ। भगवान जितने में देते हैं, आज वरण भात है, खुशी से रहो। आज सिर्फ चपाती चटनी मिली, खुश से रहो, खाओ। आज जो भगवान देते हैं वह मेरे भलाई के लिए दिया, उतना जो नहीं दिया है उससे मेरे हानि होने वाले थे, इसलिए नहीं दिया। भगवान सोच करके देते हैं। और जितना देते हैं, 500 पगार, खुश रहो, 10,000 खुश रहो, 1 लाख खुश रहो। जो भगवान तुम्हारे सत्कर्म के अनुसार देते हैं, बिना किसी को फंसाए, अन्याय किए बिना, जो पैसे हम स्वीकार करते हैं उसे में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसे संतोष कहते हैं। एक गांव में एक सन्यासी आया। सन्यासी भिक्षा मांगता था, रात को किसी के घर के कट्टे में सोता था, और जो भी पूछता था, कैसे हैं? मैं और राजा दोनों समान हैं, कुछ मैं राजा के जैसा ही हूं। वह एक के कान से एक कान से राजा तक पहुंच गई। राजा बहुत अच्छा था, उसने बुलाया। उसने कहा, सन्यासी जी, आप मैं राजा के समान हूं बोल रहे हैं, आपके कपड़े फटे हैं, पलकल है। मेरे कपड़े, आज का कपड़ा एक 10 लाख का कपड़ा है, कीड़े जड़े हैं इसमें, सोने के तार हैं, कुछ भी हैं। हम दोनों समान कैसे हो गए? और मेरे खाने में रोज 60 तरह के पदार्थ होते हैं, आपको जो भिक्षा में मिलता है रूखा सूखा, हम दोनों कैसे समान कैसे? और मुझे सोने के लिए हंस तूलिका तल्प है, हंस की तूलिका से एकदम मृदु कोमल गादी है, तुम तो कट्टे पर सोते हो जमीन पर।
तब उसने बोला वयमिह परितुष्टाः वल्कलैः त्वं द्युकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः सहि भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्रः। राजा, खाना क्यों खाना चाहिए? पेट भरने के लिए। मुझे भिक्षा कहने से मेरा पेट भरता है, तुमको 60 तालुक एक किसी को छूते भी नहीं हो, वैसे फेंक देते हो, उससे तुम्हारा पेट भरता है। वस्तु को मत देखो, उस वस्तुओं की क्वालिटी मत देखो, उसका परिणाम देखो। मेरा भी पेट भरता है, तुम्हारे पेट भरता है, हम दोनों समान है। कपड़ा धारण क्यों करना चाहिए? मर्यादा संरक्षण और ठंडी से जाड़े से रक्षण। मुझे इस वलकल से मेरा काम हो जाता है, मर्यादा रक्षण होता है, ठंडी से रक्षण हो जाता है। लाखों रुपए को खर्चा करने का, हम कपड़े से जो संतोष मिलना प्रयोजन है, दोनों में समान है। तुम्हें हंसतुलिका तल्प में नींद आती है, मुझे कट्टे पर भी नींद आती है, नींद तो समान है। और इतना ही नहीं, तुम पराधीन हो, मैं स्वतंत्र हूं। राजा पूछा कैसे? तूने कहा कि कपड़े के बारे में कहा, तुझे कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्रता नहीं। मैं अपना पंचा धोया या कोया पतन पहन लिया, सुखा लिया, तुम्हारे लिए पहले सिक्योरिटी इस कपड़े में कहीं विष नहीं है, क्या नहीं है, ये नहीं है, कृमि नहीं है, कोई शत्रु ने कुछ रखा, सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं। तो बाद में पूरी तरह से उसको सैनिटाइजेशन करते हैं। बाद में तुम्हारे तक, तब तक तुम बैठा रहना चाहिए, कभी मेरा ड्रेस आएगा, कभी मेरा ड्रेस आएगा। तुम पराधीन हो। तुम्हारे खाने के लिए मैं जब भूख लग गया, भिक्षा मांगा, खा लिया। तुम्हारे लिए 12 बजे, 12:30 बजे, तब तक भूख लगा तो अभी तुम बैठना ही चाहिए, तुम्हें खाने के लिए स्वतंत्र नहीं। राजमहल में हो तो तुम्हारे पर खाना होना चाहिए, उसको बिल्ली को या किसी को खिला करके उसमें पॉइजन नहीं है, वो सब डिसाइड होना चाहिए। बाद में तुम्हारे तक खाना आता है, और जो वे बनाते हैं उस दिन उसे खाना है। तुम चाहे खाना तुम्हें नहीं मिलता। और सोने के लिए, उठने के लिए भी तुम्हें स्वतंत्र नहीं है। जब मुझे चाहे मैं सो जाता हूं, लेकिन तुम्हें नींद आने पर भी वो बंदी लोग आना चाहिए, राज महाराजा सोने के लिए जाइए, और तुम्हारा शय्यागृह उसका सब कुछ सिक्योरिटी चेस्ट होना चाहिए तब तक। और जागे बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे सेवक बंदी आकर के उठो महाराज, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज बोलना पड़ता है तुम्हें, तभी तुम उठते हो। कौन खुशी है बोलो? अजय सब कुछ ठीक है, सब गरीब कौन है? किसको गरीब बताया जाए, किसको श्रीमंत कहा जाए? जिस व्यक्ति को और चाहिए बोल रहे हो, उससे जैसे महादरिद्र कोई नहीं। मनसी च परितुष्ट है, जो मिला खुश है, हंसते हैं, हंसते रहा है, वही श्रीमंत है। तो इसके लिए आदमी को ये न के किसी भी तरह से संतुष्ट रहना चाहिए। मनसी च परितुष्ट है, कोर्थवान को दरिद्र। और तीसरा है स्वाध्याय। भगवान ने बुद्धि है अध्ययन अध्यापन के लिए, ज्ञान संपादन करते जाए, शास्त्र का ज्ञान और अनेक लोक का ज्ञान, जगत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। कितना भी हम ज्ञान प्राप्त करते वो कम ही है। ज्ञान के पीछे पड़े व्यक्ति को तो बुरे व्यसन नहीं आते हैं, उसको टाइम ही नहीं उसके बारे में सोचने के लिए। वो किताब देखो, ये किताब देखो, वो किताब देखो, आज प्रवचन देना है, यहाँ प्रमाण देखो, ये इसका प्रमाण देखो, तो सोचो, ये सोचो, ये सब कुछ करना पड़ता है। और लास्ट भगवान की पूजा, विष्णु पूजन, शौच, पावित्र्य, तपस्या, संतोष, स्वाध्याय, विष्णु पूजन, ये 5 नियम हैं। ये नियम सबके लिए कंपलसरी है।
उसके बाद आसन, एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जब करते समय थोड़ा भी शरीर को हिलाने का नहीं। परिहाय अंग चांचल्यम यथा सुखदया स्थिति, आराम से बैठना चाहिए। जब हम प्रवचन करते हैं कुछ भी पैर भी कुछ हिलाते नहीं है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा बैठना, हमको वो तो ध्यान ही नहीं जाता। एक जगह पर बैठना, या तो स्वस्तिकासन में बैठो, सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, कोई भी हो, लेकिन 1-2 घंटा बैठना सीखना चाहिए। नहीं तो हमारा विद्यार्थी है, 5 मिनट बैठता है फिर उठता है और उधर जाकर बैठता है, और 10 मिनट फिर उठकर चला जाता है। एक ही जगह पर 2-2, 3-3 घंटा बैठकर पढ़ाई करने वाला आसन जय है उसका। याद नहीं रहना चाहिए कि मुझे उधर जाना है, इधर जाना है, प्यास भी याद नहीं आता। ये कर सकते हैं कि हाँ तुम लोग सब लोग करते हो, नहीं करते हो ऐसा नहीं। जब वनडे मैच देखते हो 6 घंटा बैठे रहते हो उधर, उठते नहीं है। जब मोबाइल में खेलते रहते हो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, पूरा रात भर, आसन जय है लेकिन बुरे कामों के लिए। जप के लिए, पूजा के लिए 2-2, 3-3 घंटा बैठने के लिए सीखना चाहिए। यही भागवत में भी कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्थ समासेन रुजुकाय समर्थसे। इसलिए हमारे यहाँ भागवत सप्ताह करते हैं। आजकल आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का प्रवचन होता है। नहीं, ऐसा नहीं। सुबह 6:30 से 12:30 तक 6 घंटा प्रवचन वाले भी नहीं उठेंगे, सुनने वाले भी नहीं उठेंगे। नंबर 1 के लिए भी नहीं, क्योंकि पहले से कम पानी पीकर रहते हैं। और बाद में आधा घंटा भजन, फिर 1 बजे से 6 बजे तक, फिर 5 घंटा, रोज 11 घंटा 6 बजे के बाद भागवत सप्ताह। ऐसे मैंने 2-4 बार किया है। अतनी में किया है, भद्रावती में किया है, बेंगलोर में किया है, बीजापुर में किया है। रोज 11 तास प्रवचन, तभी भागवत पूरा सुन सकते हैं। तुम तैयार हो तो हम भाद्रपद मास में करेंगे, लेकिन सुनने वाले के तैयार रहना चाहिए। तुम सोने लगे तो मैं किसको बताऊं? फिर बाद में कृष्ण का फोटो लगा करके बताना शुरू करता हूं, बात अलग है। लेकिन आसन जय, और उसके बाद प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक। क्यों? इसकी क्या जरूरत होता है? क्यों? हमारे प्राण अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं। अलग अलग जाते हैं मतलब कर, आंख देखता है वो क्या कर रहा है, कान सुनता है वो क्या बोल रहा है, ये सुनता है कि वहाँ ये आवाज आ रहा है, ये आवाज आ रहा है, ये आवाज आ रहा है। ये सब प्राण अलग अलग जगह पर, क्योंकि पंच इंद्रिय के प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पंच इंद्रिय दूसरी जगह पर यहाँ वहाँ जब चंचल है, इनको एकाग्र करने के लिए प्राणायाम को सीखना बहुत जरूरी है। चरताम सर्वतो असूनाम एक देशे तो धारणम गुरुपदिष्टम रीत्येव। नहीं तो गुरु के साथ देख के बैठो कैसे प्राणायाम करना चाहिए, कितना समय, कम से कम 24 सेकंड श्वास लेना चाहिए, 24 सेकंड श्वास धारण करना चाहिए, 24 सेकंड श्वास छोड़ना चाहिए। आज से, अभी से या कल से प्रैक्टिस करो। 24 सेकंड तक तुम श्वास आहिस्ते से ले सकते हो, 24 सेकंड तक श्वास को आप धारण कर सकते हो, 24 सेकंड श्वास को छोड़ सकते हो, तुम्हें कोरोना नहीं होगा।
कोरोना सबसे पहला 5 सेकंड भी तुम श्वास धारण नहीं कर सकते हो। इसका प्रैक्टिस करो। कोरोना के रोगजंतु में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए प्राणायाम की जरूरत है। इसलिए भागवत में कहते हैं, इसका लाभ भी वहां पर बताते हैं कि प्राणायाम ही दहेत दोषान। प्राणायाम से क्या होता है, हमारे शरीर में यहाँ वहाँ यहाँ अनेक जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड, अंगारकाम्ल है, अर्थात वायु यहाँ वहाँ जाकर के वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। प्राणायाम करने से शुद्ध वायु अंदर जाता है। शरीर में जहाँ भी इतना पूरा शरीर है, किसी कोने में, किसी यहाँ पर संधियों में, संधिवात जो बोलते हैं, यहाँ वहाँ जो भी बात है सब उसको सब बाहर निकालना। पूरे शरीर में ऑक्सीजन भरना है। प्राणस्य शोधयन मार्गम पूरक कुंभक रेचक ही, भागवत बताता है। पूरक कुंभक रेचक, अथवा पहले रेचक करो। उस समय चाहते समय तुम्हारा पेट अंदर जाना चाहिए। पेट अंदर जाते ही क्या होता है, यहाँ वहाँ जो भी पेट दबा जाता है, यहाँ वहाँ जो भी अंगाराम लोहे सब बाहर आ जाता है। बाद में कुंभक, ऐसे प्राण छोड़ करके वैसे ही समझ लो। पूरक में पेट फूलना चाहिए, रेचक में पेट अंदर जाना चाहिए। इस तरह रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट प्रैक्टिस करो। शरीर के सभी जो अंगारा, शरीर में जहाँ भी गैस या पॉइजनिक गैस यहाँ वहाँ जो है वह सब बाहर निकालता है। प्राणायाम ही दहेत दोषान, हमारे शरीर के सभी दोष संपूर्ण जल जाते हैं। प्राणायाम सीखो, इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है हमारा मन जहाँ भी, सबको यहाँ से लाना चाहिए। मुझे वहाँ आवाज आ रही है, सुनना नहीं है। मुझे अंदर बहुत सुगंधित कुछ पदार्थ बन रहा है, वह भी मुझे अनुभव नहीं करना है। बस मन में एकाग्र के भगवान में रह करके हमारे सभी कान, नाक और शब्द, अर्थात हमारे ओठ और हमारा स्पर्शेंद्रिय और नेत्र, सभी अंतर्मुखी, अंदर रहने वाले भगवान की ओर। हाँ, भगवान कुछ बोल रहा है, उसे मुझे सुनना है। हाँ, भगवान का रूप बहुत सुंदर है, उसे मुझे देखना है। और भगवान की माला से सुगंध आ रहा है, उसे मुझे सूंघना है। भगवान हृदय में, इसलिए आलिंगन करना है। और भगवान के द्वारा जो अमृत रूप अमृत है उसे पीना है। इस तरह सभी इंद्रियों को हृदय में एकाग्रत करना, उसे प्रत्याहार कहते हैं। उसके बाद मैं बहुत एक एक संक्षिप्त बता रहा हूं तुम लोगों को। धारणा, नाभ्यादन्यतमे स्थाने प्राणेन सचेतसा। नाभि में श्वास को रखो या हृदय में रखो, यहाँ रखो। यहाँ रख करके वहाँ वासुदेव का चिंतन उस जगह पर करना है।
इसके लिए हमारे यहाँ कहते हैं षट चक्र में, मूलाधार में और स्वाधिष्ठान और हृदय इत्यादि जो षट चक्र हैं, आज्ञा चक्र तक, सहस्रार चक्र, कहीं भी अपने श्वास को रखो, अपने मन को वहां पर एकाग्र करो, या मूलाधार में करो। तो मूलाधार में प्रद्युम्न, नारायण 5 कमल हैं, 4 अक्षरों के 5 कमल हैं, 4 अक्षर। क्षम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, सम सारात्मने हम हंसाय नमः, सारात्मने नमः, वषट्काराय नमः। सार वषट्कार और प्रद्युम्न का क्या संबंध है, वषट्कार अनिरुद्ध का क्या संबंध है? अर्थात मन को उसी जगह पर चिंतन करने के लिए रखना चाहिए, उसे धारण करते हैं। उसके बाद ध्यान, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, सूर्यमंडल की कल्पना, वहाँ पर कमल की कल्पना, उस पर पद्मासन बैठे हुए विष्णु की कल्पना, किरीट हार इत्यादि, उसका चिंतन करते करते उस मूर्ति को पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, उसी तरह उसके ओर मन एकाग्र करना, इसे ध्यान बोलते हैं। और समाधि निरोधा प्राण मनसाम अति प्रेमना हरोतया, उस भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए, बस उसी की चिंता में रहना चाहिए। वो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना अनुग्रह का है, वही सृष्टि करता है, वही संसार का संरक्षण करता है, उसी ने सृष्टि कैसे की, संसार का रक्षण कैसा करता है, मत्स्य रूप से, वराह रूप से। उस भगवान के अनेक महिमाओं के चिंतन करते करते उस समय बाहर का ध्यान नहीं रहता है तुम्हें। वह एकाग्र हुआ तो पहले 1 घंटा 2 घंटा, बाद में साल भर भी ऐसा ध्यान में रहने वाले ऋषि मुनि थे। उस समय बाहर का कुछ भी नहीं। गोपाल दास जी होकर के वे गायत्री ध्यान करते समय लोग कहते थे कुछ नाटक कर रहा है, उस पर वो गर्म पानी डालते थे, लेकिन उसको ध्यान ही नहीं, पूरा मन परे, पूरा इंद्रिय वहाँ, यहाँ से देह का अभिमान छोड़ दिया था। जब अनस्थेसिया होता है, काटने पर कुछ मालूम नहीं पड़ता है, उस तरह ध्यान भी एक अनस्थेसिया है। उस भगवान में प्रेम से जब प्रेम बढ़ता है, समझो तुम किसी काम से बंबई आ गए हो और लॉकडाउन शुरू हो गया, घर नहीं जा सके, पत्नी और छोटा लड़का छोटी लड़की है, उसी के बारे में तुम सोचते हो कि नहीं, क्या कर रहे होंगे, क्या करते हैं, कैसे करेंगे, ये खाने के लिए जा बोलते हैं कि नहीं। जिस पर प्रेम है उसी के चिंतन में हम जब बैठ जाते हैं, दिन गया हुआ भी मालूम नहीं। इसको समाधि कहते हैं। यदा मनस्व विरजम योगेन सुसमाहितम, भगवान के साथ मन बुद्धि वहीं पर एकाग्र होकर के बाहर के प्रति विरज, रज मतलब प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति से होकर के भगवान में काष्ठाम, यही भगवान सर्वोत्तम है। इंद्र काम से पार्वती श्रेष्ठ हैं, सौपर्णी वारुणी पार्वती, उससे यह परमात्मा, उससे आगे कोई नहीं। काष्ठा मतलब अंतिम, अंतिम सर्वोत्तमत्व में अंतिम जो भगवान है उसमें मन लगना समाधि मानी। कितने हो गए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सब कुछ क्या गुरुजी बता रहे हैं? संसार छोड़ करके जंगल में जाना चाहिए क्या? नहीं, एक 15 मिनट आप दो, 20 मिनट ठीक तरह से करना है, 20 मिनट। संध्या वंदन में
ये 8 ही योग हैं। हमारे ऋषि ने कितना उपकार किया। 8 ही योग हैं। जब अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांगतोप्या शुरू में प्रोक्षण करते हैं, वही यम है। क्योंकि अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, ये सब कुछ दोष जा करके गुण आना चाहिए, हिंसा जानी चाहिए, भोग जाना चाहिए, उस सबको छोड़ना, प्रोक्षण करना, यह यम है। और आचमन करना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, केशव कौन है, नारायण कौन है, माधव क्या करता है, विष्णु क्या करता है, उस 24 शब्दों का अक्षर अर्थ चिंतन करते करते समय अपने आप भगवान के नाम से पवित्रता आ जाती है। तब उसमें अर्थ का चिंतन में तपस्या भी आ जाती है और भगवान कितना उपकार करते हैं, संतोष भी हो जाता है और उसके साथ हमारा ज्ञान बढ़ता है। आज इस शब्द का अर्थ मालूम पड़ा, गुरु से पूछेंगे, स्वाध्याय भी हो गया और एक तरह का मानसिक पूजा भी हो गया। अर्थात आचमन यह नियम है, नियमों को सिखाता है, और प्रोक्षण यह यमों को सिखाता है, यम का फल हमें देता है। तो ऐसा हो गया। इसके साथ आपो हिष्टामयो भुवा, 9 श्लोक हैं, बोलो। आपो हिष्टामयो भुवा, आपो हिष्टामयो भुवा, तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमो रथः तस्य भाजयते न उषितिर्व मातरः। यह जो आपोहिष्टा जो है, ये 9, मैं अलग 2 एक को 2 करके बता जाता हो गया। ये 9 मंत्र जो हैं, आपोहिष्टा मयो भुवः, आपोहिष्टा मयो भुवः, तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमो रथः तस्य भाजयते न उषितिर्व मातरः तस्मा अरंगमामो यस्य क्षयाय जन्मता। 9 मंत्र। इससे क्या हो जाता है? रजः, हमारे मन में जो भी आशा, दुराशा, दुराभ्यास निकल जाते हैं। तमा, अज्ञान निकल जाता है। मोह, मोह से ही हम चोरी करते हैं, मोह से ही हम संसार में करते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के समय में जो भी गलतियां हुआ है, जागृत में अनेक गलतियां करते हैं, स्वप्न में पाप के कारण बुरे सपने पड़ते हैं, सुषुप्ति बहुत कम मिलती है। 6 हो गए। वाक मन, बातों से अनेक पाप करते हैं, मन से पाप करते हैं, शरीर से पाप करते हैं। 9 तरह के पाप आपो इष्टामयो भुवा, इससे निकल जाता है। अर्थात यह यम नियम इसमें भी आ गए। और उसके बाद क्या करते हैं हम? पाप पुरुष मंत्राचमन, यद रात्रा पापम कारटम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम, जो भी मैंने पाप किया निकल जाओ, तो नियम हो गए। यम नियम ये सब इसी में आ जाते हैं। उसके बाद पाप पुरुष विसर्जन, भगवान सर्वोत्तम है, उसी ने सृष्टि की है और उसका ध्यान करने से मुझे पाप मुझसे नहीं होता है। यह मैं बाद में सब मंत्र का अर्थ बताने वाला हूँ संध्या वंदन में। तो पाप विसर्जन से नियम पूरे हो गए। प्रोक्षण, आचमन, मंत्राचमन, इससे क्या हुआ? यम। बाद में द्वितीय मार्जन, पापोष विसर्जन और अर्घ्य, ये क्या हो गए? नियम हो गए। यम नियम। आसन, सोममंडले पृथिव्याम हम सोममंडले उपविष्टोस्मि, आसने सोममंडले उपविष्टोस्मि, इस तरह आसन कहते हैं। जब से पहले आसन हो गया संध्या वंदन में। उसके बाद
3 बार प्राणायाम करना है गायत्री मंत्र से, यम नियम आसन प्राणायाम। उसके बाद प्रत्याहार, हमारे शरीर में जो भी दुष्ट तत्वाभिमानी आकर बैठे हैं, तत्सवितो अंगुष्ठकाभ्यान मा परेण्यम तर्जनीभ्यान मा तद्यमाभ्यान मा, ये जो करते हैं यह प्रत्याहार है। प्रत्याहार हुआ कि नहीं? देवता जब शरीर में आ जाते हैं उसमें भू तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि अंगुष्ठ हृदयान्मा शिरसे स्वाहा इत्यादि जो कहते हैं वह क्या हो गया? प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार होने के बाद तत्सवितु हृदयाय नमः धारणा। धारणा के बाद ध्यान, देह सदा सवितुर्मंडल मध्यवर्ती नारायण सरचासन सन्निविष्टा। उसके बाद गायत्री जप, धियो यो न प्रचोदयात्, उस मंत्र का अर्थ समझते समझते जब बैठेंगे समाधि। अर्थात इसको कहते हैं सबीज योग। ये पतंजलि योग शास्त्र दूसरे कहते हैं, इसमें हठ योग है। उससे शरीर में शक्ति आती है, एक तरह की सिद्धि आती है। धारणा जो करता है वो उसे धारणा, आप उसके सामने 50 नाम बोलो जिसकी धारणा की उसने तैयार की है, अर्थात याद रखने की, वह बोल देता है, 50 नाम वापस तुमको बता देता है। उस पर याद भी पूछ सकते हैं 40वां नाम कौन सा था, बता सकता है। ऐसे बहुत लोग अष्टावधानी, 50 अवधानी और शतावधानी हमारे हिंदुस्तान में अभी भी हैं। ऐसे बहुत लोग हैं। तो इसके लिए तो संध्या वंदन का मतलब है तो निर्बीज तो साधना होगी। सबीज साधना मतलब प्रोक्षण में भी भगवान का स्मरण, आचमन के समय में भी भगवान का स्मरण, प्राणायाम के समय में भगवान का स्मरण, संकल्प में भी भगवान से मैं कितना छोटा हूँ यह स्मरण, प्रोक्षण करते में भी स्मरण, संतोष आपो भवन्तु पीते, वहाँ भी भगवान का स्मरण, और अर्घ्य देते समय और मंत्राचमन देते समय भी सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु क्रोध इत्यादि को छोड़ना, नरसिंह का स्मरण, और उसके बाद ऋतंच सत्यंच सृष्टिकारक नारायण वासुदेव का स्मरण, और अर्घ्य सूर्य के सूर्यांतर्गत नारायण का स्मरण, और ध्यान में भी नारायण का ध्यान, सूर्यांतर्गत नारायण का ध्यान, और गायत्री मंत्र में भी भगवान का ध्यान। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम ये सिद्धियां जो हैं, इन सिद्धियों को, ये सिद्धि पाने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। एक एक सिद्धि के लिए एक एक साल 2-2 साल जाते हैं, कभी कभी जल्द भी आ सकते हैं। उनको एक एक सिद्धि करते करते हमें आगे बढ़ना है। आगे जब बढ़ते हैं तब समाधि में भगवान के एकाग्रता में बैठ जाते हैं तो ध्रुव के जैसे भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। लेकिन रोज एक संक्षिप्त 15-20 मिनट में 8 योग, अष्टांग योग, किस ऋषि ने इसको जोड़ा मालूम नहीं है। संध्या नाम का एक विधान, अनेक श्लोक हैं, उस पर अनेक आचार्यों ने भाष्य भी लिखा है। तो संध्या भाष्य से किताब मिलता है। तो संध्या वंदन क्या है, संध्या वंदन के अर्थ क्या है और उसका मतलब क्या बताने के लिए तो उन प्राचीन ऋषियों को रोज नमस्कार करो, 10 बार 1000 बार नमस्कार करो। न तो जंगल जाने की जरूरत है, न तो कृषि में हिमालय को जाने की जरूरत है, घर में बैठकर एक 20 मिनट का। लेकिन आजकल के केस तो करने वो संध्यावन से कुछ नहीं होगा। पूरी तरह हर एक मंत्र को उच्चारण करके अर्थ का चिंतन करते हुए एक 15-20 मिनट, ऑफिस के टाइम में तो 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले उठो। रोज अष्टांग योग के द्वारा भगवत प्राप्ति का प्रमुख साधन है संध्या वंदन। अब संध्या वंदन का अर्थ क्या है हम कल परसों देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।